लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपकी सेवा में। ममता का चुनाव आयोग पर हमला, बंगाल से सभी अधिकारियों के तबादले कर दे तब भी टीएमसी ही जीतेगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। राज्य की मुख्यमंत्री बनर्जी ने गत दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दांतन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, ऐसा लगता है कि ये भाजपा आयोग है। ममता बनर्जी ने कहा कि सागर द्वीप से दांतन हेलीकॉप्टर से आने के दौरान तबादलों की उन्हें जानकारी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कह रही हूं, भले आप निर्वाचन आयोग सभी अधिकारियों का तबादला कर दें, इससे हमारी जीत प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में निर्वाचन आयोग के लिए अगाध सम्मान है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से सवाल करना चाहती हूं, आखिर क्यों लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के दौरान पुलिस बलों का नियंत्रण केंद्र के हाथों में होता है, क्यों नहीं ये निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग उनकी सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है और चुनौती दी कि आयोग उन्हें नोटिस भेजे। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे 10 चिट्ठी भेजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा कि क्यों भाजपा के सभी निर्देशों का अनुपालन हो रहा है। मंत्री ने जानना चाहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा द्वारा अधिकारियों को हटाने की मांग पर कथित रूप से तुरंत कार्रवाई क्यों करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम क्षेत्रीय दल हैं, कई अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह से खत्म हो जाएंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। भाजपा मुकाबला हार चुकी है, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा मुकाबला हार चुकी है, इसलिए अधिकारियों को बदलने का खेल शुरू किया है। अधिकारी नहीं मतदान करते बल्कि जनता मतदान करती है। तृणमूल प्रमुख ने लोगों से कहा कि वे पड़ोसी राज्य ओडिशा से मत को लूटने के लिए लोगों को लाने वालों से सावधान रहें। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी कुछ दिनों से आरोप लगा रही है कि उनके प्रतिद्वंदी चुनाव में धांधली कराने के लिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे पास पुख्ता सूचना है कि उस पार्टी को जीत दिलाने के लिए ओडिशा से लोग लाए जा रहे हैं जो मत के बदले पैसे की पेशकश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस सेना एनसीपी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अगले हफ्ते होली के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। उन्हें एमवीएम की तरफ से पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया है। एनसीपी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पवार यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। उधर दोस्तों, हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के लिए गरजे, भाजपा नेताओं के घर नोट छापने की मशीन। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरुलिया जिले के बंदवान, मान बाजार और बांकुड़ा जिले के ताल डांगरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की और वोट मांगे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। अपनी सभा में हेमंत सोरेन ने इस चुनाव को बंगाल की अस्मिता और भविष्य से जोड़कर ममता बनर्जी और तृणमूल का साथ देने की मतदाताओं से अपील की। हेमंत सोरेन ने सभा में कहा कि वो बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगने आए हैं।